गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेल। तो सबसे पहले हम सेल के बारे में बात करेंगे कि सेल होता क्या है। जैसे हम मार्केट में गए और हम एक एवरीडे का पैनासोनिक का सेल लेकर के आए और जिसका सिंबल आपको 10th क्लास तक ऐसा देखने को मिला होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये सेल का सिंबल है। लेकिन अभी हम इस सेल को ऐसे बना रहे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव और साथ में क्या अभी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं स्मॉल आर। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस होता है कि द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स, यानी कि जो सेल जिस मटेरियल से बना हुआ है उसके द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। और जो जैसे हम बात करने लग जाए कि कोई भी सेल है उसके ऊपर लिख रखा था 1.5 वोल्ट, यानी कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1.5 वोल्ट का देगा। ये तो कंपनी क्लेम कर रही है, जबकि एक्चुअल में यह अगर हमने किसी सर्किट में कनेक्ट किया तो वोल्ट मीटर के अंदर रीडिंग आ रही थी, वो 1 वोल्ट की रीडिंग आ रही थी। तो ये 1.5 वोल्ट है, ये तो क्या है उसकी ईएमएफ। फिर साथ में ये जो 1 वोल्ट दिया है ये उसका क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, प्लस में कुछ ड्रॉप हो गया। ड्रॉप कितना हो गया? 0.5 वोल्ट ड्रॉप हो गया। और वो 0.5 वोल्ट ड्रॉप हुआ है वो उसको हम बोलते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस ने क्या कर लिया, उस पोटेंशियल को यूज कर लिया। यानी कि ईएमएफ इज इक्वल टू किसके बराबर? पोटेंशियल मल्टीप्लाई में जो रेजिस्टेंस है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके कारण जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, यानी कि ड्रॉप्ड पोटेंशियल। यहां से इक्वेशन बन करके आती है V इज इक्वल टू ई माइनस का आई आर। अब हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में क्योंकि हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। अगर कभी डिटेल में वीडियो बनाएंगे सेल के ऊपर तब हम इसमें अच्छे से बात करेंगे। तो देखो क्या दे रखा है कि द सेल ऑफ ईएमएफ ई इज कनेक्टेड अक्रॉस ए resistance R. The potential difference between the terminals of the cell is found to be V. The internal resistance of the cell is given by. तो internal resistance उस सेल का कितना हो जाएगा? हम बेसिकली बात कर रहे हैं, हम ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं। ओम्स लॉ क्या है अभी? V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर, करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। अब जो सेल है उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और प्लस में क्या उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं V इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर, इसको ऐसे लिख दिया। तो हमें तो इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू चाहिए, तो क्या आ गया? V अपॉन आई। और V को मैं क्या ले लूं? मैं बोल रहा हूं यहां पर ईएमएफ ई अपॉन आई इज इक्वल टू आर प्लस में आर। फिर क्या कर दिया अभी हमने यहां पर, इस आर को मैं इस साइड ले गया तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? ई अपॉन में आई माइनस का कैपिटल आर। फिर क्या कर दिया भाई हमने इसको ऐसे लिख दिया V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है, ठीक है। फिर इस करंट की जगह मैं क्या पुट कर दूं? V अपॉन आर पुट कर दूं, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? E अपॉन में V बाई आर और माइनस का R इज इक्वल टू आर ऊपर चला गया तो E आर अपॉन में V और माइनस का क्या है R। यहां पर मैं क्या ले लूं? एल्शियम ले लूं, और एल्शियम लेने के बाद में क्या आ जाएगा भाई? R इज इक्वल टू ई आर माइनस का वी आर अपॉन में क्या V, इसमें से R कॉमन ले लिया, E माइनस का V अपॉन में V और इनटू में क्या R। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? D, यानी कि ईएमएफ माइनस पोटेंशियल डिवाइडेड बाय पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा? इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा किसी भी सेल का। फिर से देख लो एक बार कि हमने क्या किया अभी, सिंपली ओम्स लॉ का यूज किया है। रेजिस्टेंस था, टोटल रेजिस्टेंस पुट कर दिया, जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसकी जगह हमने ईएमएफ ले लिया। फिर वहां से हमने ओम्स लॉ का यूज करते हुए करंट की वैल्यू पुट कर दी, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, और इसको मैथमेटिकली क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 24 cells each having the same EMF and 2 ohm internal resistance are used to draw the maximum current through the external resistance of 3 ohm. The cell should be connecting, यानी कि क्या क्या कह रहा है? हमारे पास में 24 सेल है, उसको हम सीरीज में पैरेलल में कैसे अरेंज करें ताकि हमें क्या मिले भाई? मैक्सिमम करंट मिले। और मैक्सिमम करंट के साथ में उसने क्या बोल रखा है? जो ईएमएफ है वो भी सेम है और साथ में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी कितना है? 2 ओम का है। तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम करंट ड्रॉ की एक कंडीशन होती है, मैक्सिमम ड्रॉ करंट की क्या कंडीशन होती है? कंडीशन ये होती है भी
मैक्सिमम करंट तभी होगा तब जो इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब इसने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3 ओम दे रखी है। तो ये इसका मतलब जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी हमारा कितना हो जाना चाहिए, 3 ओम हो जाना चाहिए। और 3 ओम कैसे होगा, जबकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम दे रखा है हर एक सेल का। तो हम क्या करेंगे, सीरीज और पैरेलल में अरेंज करके देखेंगे। सपोज करो कि अगर हमने क्या कर दिया, सारे के सारे सीरीज में कनेक्ट कर दिए। अब 24 की और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 हो जाए 48 हो जाएगा, जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस तो हमारे पास में 3 ओम आना चाहिए, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम क्या कर दें, इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दें। अब पैरेलल में कनेक्ट किया है तो सभी को, तो क्या होगा कि भाई जो 2 ओम है उससे भी क्या आएगा, कम आएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर बात आएगी इन दोनों के ऊपर। अगर लगाने के लिए हम यहाँ पर केवीएल भी लगा सकते हैं, किरचॉफ वोल्टेज रूल, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। हम डायरेक्ट ऑप्शन से ही कर रहे हैं, यानी कि इन 4 रोज ईच रो हैविंग 6 सेल, यानी कि 4 रो बने हमारे पास में, 4 रो यानी कि ऐसे 4 रो बनाए हम, और हर एक में कितने हो, 6 रेजिस्टेंस हो। अगर 6 रेजिस्टेंस हो तो रेजिस्टेंस सीरीज में निकालने के लिए हमारे पास में नॉर्मली क्या होता है, अभी आइडेंटिकल सेल के लिए बात कर रहा हूं, तो ई इक्विवेलेंस की वैल्यू तो क्या आएगी, एनई, और आर इक्विवेलेंस यानी कि नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, एन आर। तो हमारे पास में 6 लगा दिए और 2 2 कितने हो गए, 12 ओम तो यहां पर हो गया, सेम 12 ओम यहां पर हो गया, सेम 12 ओम यहां पर हो गया, और सेम 12 ओम यहां पर होगा, क्योंकि हमें कितनी रो लगा दी, 4 रो लगा दी। अब 12 12 को मैं क्या करूंगा, पैरेलल में कनेक्ट करूंगा, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस देख लो, 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12, 12 एलसीएम आ गया, ऊपर बच गया 4, रेसिप्रोकल कर दूं 12/4, यानी कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आया 3 ओम। अब इसी केस में हमारे पास में जो इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या आ रहे हैं, बराबर। इसका मतलब जो क्या होगा कि मैक्सिमम करंट ड्रॉ की कंडीशन है वो फुलफिलमेंट हो जाएगी, और जो अरेंजमेंट हो जाएगी 24 सेल्स की, वो कैसे हो जाएगी, 4 रोज ईच हैविंग 6 सेल, यानी कि 4 रो बनाएंगे, और हर एक रो के अंदर कितने होंगे भाई, हमारे पास में 6 सेल्स होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो देखो। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सम स्टूडेंट्स सेट अप द सर्किट शोन टू इन्वेस्टिगेट हाउ ए वेरिएबल रजिस्टर अफेक्ट्स एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, यानी कि ये बोल रहा है कि कोई भी एक सर्किट है, उसको कोई भी एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है वो कैसे अफेक्ट कर सकता है, उसके लिए एक सर्किट बनाया कुछ बच्चों ने। तो सर्किट ऐसे है कि यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वोल्टमीटर, एमीटर और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इसने उन्होंने बताया कि इफ द वेरिएबल रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड, अगर हम इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग में क्या इफेक्ट आएगा। अब आप लोग सिंपली अगर हम ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं, V इक्वल टू आई आर, ये है। अगर हम बात करने लग जाए करंट, करंट क्या होगा, अभी करंट हो जाएगा पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यानी कि जो करंट है वो तो क्या होता है, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वैसे ही अगर हम करंट की डेफिनेशन बताते हैं कि विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, कि एक ऐसी वर्चुअल प्रॉपर्टी है जो कि क्या करेगा, कि अपोज करेगा करंट का, या फिर इट इज एन ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का मतलब बाधा, इन द पाथ ऑफ फ्लोइंग करंट, कि करंट फ्लो कर रहा है और उसमें क्या है, रुकावट आए, बाधा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे तो जो करंट की वैल्यू कम होगी, करंट की वैल्यू कम होगी तो एमीटर की रीडिंग क्या आ जाएगी, डिक्रीज, यानी कि नहीं ऑप्शन ये होगा और नहीं ये होगा। अब इन दोनों में से क्या होगा, अगर हम फिर हम बात करने लग जाएंगे किसकी, वोल्टमीटर की, तो वोल्टमीटर की रीडिंग भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी करंट के साथ साथ में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, क्योंकि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग, कि पोटेंशियल कितना होगा वो करंट फ्लोइंग के ऊपर डिपेंड करेगा, या जो करंट, या ओम्स लॉ की अगर हम बात करें कि एट कांस्टेंट टेंपरेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके लिए हम ऑप्शन ए के ऊपर चले जाएंगे कि एमीटर और वोल्टमीटर की जो रीडिंग है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल एक्सीड्स इट्स ईएमएफ, यानी कि जो ईएमएफ को एक्सीड्स कब कर जाएगा, यानी कि ईएमएफ को एक्सीड यानी कि ईएमएफ से ज्यादा हो जाए, जब हम बात करेंगे कि जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाए। अपोजिट का मतलब करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, किसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन होती है भाई पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ फ्लो करता है।
हम पहले क्वेश्चन में चेक करते हैं करंट की डायरेक्शन है वो बिल्कुल ठीक आ रही है, यानी कि इसमें तो एक्सिट्स नहीं कर रहा। फिर हम बात करते हैं दूसरे में देखो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल एक्सीड्स इट्स ईएमएफ, यानी कि ईएमएफ को जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कब एक्सीड्स कर जाएगा किसी भी सेल के लिए। तो हम बात करेंगे कि करंट की डायरेक्शन क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए। करंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ फ्लो करेगा। हम पहले वाले में चेक करते हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर रहा है, यानी कि बिल्कुल ठीक है ये। दूसरा वाला अगर हम चेक करें तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, यानी कि ये यहाँ पर जो ईएमएफ है वो जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो क्या कर जाएगा, ईएमएफ को एक्सीड्स कर जाएगा। यहाँ पर तो करंट ही नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। तो ये थी आज की वीडियो और इसमें हमने कुछ सेल्स के बारे में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। ये अभी तक हम बेसिक यानी कि जीरो लेवल की बात कर रहे हैं, यानी कि जो 10th वाला बच्चा है वो भी इन क्वेश्चंस को क्या कर देगा, सोल्व कर देगा। जो नेक्स्ट वीडियो है हम अपग्रेड लेवल के साथ में आएंगे और टिल देन आप अच्छे से पढ़ें और स्टे ट्यून विद 18 एरा। थैंक यू।